हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशीज इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ इज़ ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ जिसके अंदर ये तीन खासियत हैं। सबसे पहला वो नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ कभी नहीं मिलेंगी। उसके बाद है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब हमारा फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा। और साथ में वो इंटीग्रेबल फंक्शन भी है। और फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या डिफाइन किया गया है, उसमें जो वैल्यूज हम रखेंगे वो एक या एक से बड़ी वैल्यूज ही हम फंक्शन के अंदर रखेंगे। और फंक्शन को एक स्पेशल तरीके से डिफाइन किया गया है। फंक्शन को डोमेन के हर पॉइंट पे इसने नहीं बताया कि इस पे क्या वैल्यू देगा, कैसे वैल्यू देगा, पर इसने बताया है कि अगर हम नेचुरल नंबर फंक्शन के अंदर रखते हैं तो फंक्शन जो वैल्यूज़ देगा वो ए एन की फॉर्म में देगा। जैसे 1 पे A1 देगा, 2 पे A2 वैल्यू देगा। मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए तो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, बीच के नंबर्स के लिए हमें नहीं पता वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, देन द सीरीज़, अगर हम इन वैल्यूज़ की सीरीज़ बना ले, ए एन जो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, जो ये सीरीज़ बनेगी और एक सीक्वेंस बना ले। कैसे? आई एन का मतलब क्या है? फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 1 टू अपर लिमिट n। तो इसके फंक्शन के इंटीग्रल्स की जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस और इन वैल्यूज़ की जो सीरीज़ बनेगी, ये सीरीज़ और ये सीक्वेंस एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्स करेंगी। हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम पहले ही कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि हम प्रूफ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया एक रियल नंबर एक्स हमने एक ऐसा नंबर लिया है जो कि n+1 से तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। नहीं, n+1 उससे ग्रेटर देन इक्वल है एक्स से, और एक्स ग्रेटर देन किससे? n से। अब हमारा फंक्शन कैसा? हमारा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या करेगा वो? n+1 पे छोटी वैल्यू देगा और x पे बड़ी वैल्यू देगा और n पे उससे बड़ी वैल्यू देगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? f(n+1) इज़ लेस देन इक्वल्स टू f(x) इज़ लेस देन इक्वल्स टू f(n)। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल था तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल था तो यहाँ पे लेस देन इक्वल लगा दिया। फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर हम उसमें दो पॉइंट रखते हैं, अगर एक पॉइंट छोटा है और दूसरा पॉइंट बड़ा पॉइंट है, तो जो वैल्यूज़ आएंगी क्या आएंगी? एक्स पे वैल्यू एन वाली वैल्यू से क्या आएगी? लेस देन या इक्वल भी हो सकती है। अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता तो फिर हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगा सकते थे। ठीक है, और एफ के अंदर जब हम n+1 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? an+1। क्यों? क्योंकि इसने डिफाइन इस तरीके से किया है कि नेचुरल नंबर डालेंगे तो ए के नीचे वो नेचुरल नंबर लिख के हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे an+1 मिलेगा, यहाँ पे an मिलेगा। अब बीच में हमने कोई रियल नंबर डाला है, अब इसका कुछ नहीं पता कि ये रियल नंबर जो है नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे का ऐसा छोड़ दिया f(x). अब दोनों तरफ क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट n से अपर लिमिट n+1 तक। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद अब यहाँ पे an+1 का तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे। कॉन्स्टेंट के साथ हम x लगा देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, ये एज इट इज़ है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें f(x) के बारे में कुछ ढंग से पता नहीं है कि वो क्या वैल्यू देगा हर एक रियल नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वही x लगा दिया, an को हमने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? n+1 यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह। फिर क्या करेंगे? माइनस लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? n। तो n+1 माइनस n करेंगे तो क्या होगा? 1। वैसे ही यहाँ पे भी क्या मिलेगा? अपर माइनस लोअर करके 1। तो हमें क्या मिल गया? फर्स्ट इक्वेशन an+1 इज लेस देन इक्वल्स टू n से n+1 तक इंटीग्रेशन किसका? f(x) का विद रिस्पेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल्स टू an। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? n की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 2 3 अप टू n-1 सक्सेसिवली। फर्स्ट इक्वेशन में एक के बाद एक वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1+1 करके 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 लिख दिया। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 1+1 करके क्या हो जाएगी? 2। इसी तरीके से हमने बारी बारी से सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे? ये जितनी भी इनइक्वलिटीज़ आई है इन सभी इनइक्वलिटीज़ को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग ऑल द अबव इनइक्वलिटीज़, ये सारी इनइक्वलिटीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? a2 + a3 अप टू an, और राइट साइड में a1 + a2 अप टू an-1। ठीक है, अब जो हमें सीरीज़ दी गई है वो क्या दी गई है? हमारे पास जो सीरीज़ है वो समेशन an है। ठीक है, और हम सबको पता है किसी भी सीरीज़ को अगर हमें चेक करना है कि उसका बिहेवियर क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ओसिलेटरी है, उसके लिए हम उस सीरीज़ की पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस an के पार्शियल सम की क्या बना लेंगे? सीक्वेंस बनाएंगे, और उस सीक्वेंस का बिहेवियर चेक करेंगे कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है।
तो हमने लेट कर लिया एस एन। एस एन का मतलब क्या है, इस सीरीज ए एन के पहले एन टर्म्स के पार्शियल सम। तो एस एन का मतलब है ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन बी द पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज ए एन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए वन को उधर लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या मिलेगा, एस एन माइनस ए वन। तो राइट साइड में क्या बचेगा, ए टू से लेके ए एन तक का सम। पर अगर हम ए एन को लेफ्ट में लेके जाते तो क्या मिलता, एस एन माइनस ए एन, और राइट में ए वन से लेके ए एन माइनस वन तक का सम। तो यहाँ पे हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में ये वाली वैल्यू क्या निकाल ली है, एस एन माइनस ए वन, और ये वाली वैल्यू क्या निकाल ली है, एस एन माइनस ए एन। तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, एस एन माइनस ए वन इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन टू एन एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एस एन माइनस ए एन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि इसको तो हमने क्या नाम दिया था, आई एन नाम दिया था, स्टेटमेंट में ही ये आई एन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो एस एन माइनस ए वन इज लेस देन इक्वल्स टू आई एन इज लेस देन इक्वल्स टू एस एन। इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एस एन माइनस ए एन था, अब यहाँ पे खाली एस एन लिख दिया। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एट इज लेस देन इक्वल्स टू, एट इज लेस देन इक्वल्स टू 15 माइनस थ्री। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एट इज लेस देन इक्वल्स टू 15, क्योंकि 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 8 इससे बड़ा है, छोटा है 12 से। तो अगर हम कुछ भी ना घटाए 15 में से तो भी 8 छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे ए एन घटा रखा था, कोई पॉजिटिव टर्म है ए एन, क्योंकि सीरीज ही पॉजिटिव टर्म्स की है, ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर हम ए एन को ना माइनस करें फिर भी एस एन की वैल्यू क्या रहेगी, लेफ्ट साइड से ग्रेटर देन इक्वल रहेगी। तो इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से आई एन के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने से हमारी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। तो हमने पहले लेट कर लिया सीक्वेंस आई एन कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी कोई फाइनाइट लिमिट निकलेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आई एन की क्या निकलेगी, हमने लेट कर लिया आई लेट कर लिया हमने। ठीक है, आई क्या कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन में। अब थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, एस एन माइनस ए वन इज लेस देन इक्वल्स टू आई एन फॉर ऑल एन। ठीक है, ए वन को राइट साइड में लेंगे तो क्या मिलेगा, एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू आई एन प्लस ए वन फॉर ऑल एन। दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा के यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन। ए वन पे तो लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब आई एन की लिमिट क्या थी, आई थी। तो हमने जब एस एन पे लिमिट लगाया तो वो लेस देन इक्वल टू आई प्लस ए वन के, जिसमें आई एक कांस्टेंट है, ए वन भी क्या है, कांस्टेंट, यानी कि फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट नंबर से छोटी आ रही है। तो ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड अबव। ठीक है, अब ये सीक्वेंस होगी बाउंडेड अबव। एस एन कैसी सीक्वेंस बनेगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और एस एन क्या है, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि एस वन क्या था, ए वन, और ए वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। एस टू क्या था, ए वन प्लस ए टू, ए वन और ए टू दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इनका सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एस एन कैसी टर्म्स की सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, इसीलिए मोनोटोनिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। कैसे, अब देखो एस वन में तो केवल एक टर्म है, एस टू में 2 टर्म्स का सम है, ऐसे ही एस थ्री में क्या होगा, 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम होगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बढ़ती जा रही है हर एस एन में, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो ये जो एस एन बनेगी कैसी सीक्वेंस बनेगी, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस बनेगी और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। और अभी हमने क्या दिखाया, ये कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है एस एन जो कि बाउंडेड है और साथ में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। और हमने पढ़ा था ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में कि पॉजिटिव टर्म्स की अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड अबव है तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी और अपने लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। तो एस एन कैसी सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट। अब एस एन कन्वर्जेंट है, एस एन क्या है, पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है ए एन सीरीज के। तो अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमारी सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसके बाद है केस टू। केस टू में क्या है, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाए, डाइवर्ज किस पे करेगी, ये इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आई एन किसके इक्वल हो गया, इन्फिनिटी के इक्वल। अब हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन के राइट साइड का कि आई एन लेस देन इक्वल्स टू एस एन के फॉर ऑल एन। तो अब बोल सकते हैं एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एन फॉर ऑल एन। तो वही लिखा है, एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एन फॉर ऑल एन। अब दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगी, अनबाउंडेड अबव हो जाएगी। तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, तो सीक्वेंस एस एन इज नॉट बाउंडेड अबव। और हमें पता है एस एन पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है।
तो अगर आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की और वो बाउंडेड अबव नहीं है तो वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कोई भी, ठीक है, वो या तो कन्वर्ज करेगी या फिर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है, वो कभी ओसिलेट नहीं करेगी। अब ये कन्वर्ज नहीं कर रही क्योंकि ये अनबाउंडेड अबव है, तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और किस पे डाइवर्ज करेगी, प्लस इन्फिनिटी पे। तो हमारी जो सीक्वेंस एस एन है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब सीक्वेंस एस एन कौन थी, पार्शियल सम्स की सीक्वेंस थी इस सीरीज़ की, तो ये एस एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी।